अगर रहेंगे तो आप ना मीटिंग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। तो हर सेशन के अंदर, जैसे सुबह का मॉर्निंग का हमारा सेशन रहता है, दिल्ली अभी कुछ दिन से ही स्टार्ट हुआ है, और कुछ दिन के अंदर आज जो हुआ था, जो हमारा कंपनी का कंपनसेशन प्लान है, उसके 3 पार्ट बना दिए गए हैं। पहला पार्ट के अंदर कंपनी का जो प्रोफाइल है उसके बारे में बताया गया है। सेकंड, जो कल जो मीटिंग होगी, कंपनी का प्लान, प्रोफाइल आज शेयर किया गया है, कल प्लान शेयर किया जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट पे हर रोज कोई ना कोई एक स्टेप पे आपको वहां पे बताया जाएगा, और आपका एक फीडबैक लिया जाएगा। और कभी भी सेशन के अंदर ना, आप अगर आप प्रेजेंट हो, सेशन का मतलब ही यही है कि हम वहां से ना कुछ लर्निंग ले, और लर्निंग लेंगे तो उसका एक, अगर आप फीडबैक दोगे, भले ही आप अपना नाम, अपना काम और एटॉमी को किस तरीके से आप कर रहे हो, भले ही शॉर्ट में अपना एक मैसेज दो, लेकिन आप जब भी कोई मैसेज देते रहोगे ना, आपकी हेजिटेशन भी दूर होती रहेगी, आपका एक एक्सपीरियंस भी बनता रहेगा। क्योंकि इस बिजनेस, ये ना बिजनेस कोई 2 या 4 दिन का बिजनेस नहीं है हमारा, बहुत बड़ी हमारी एक थिंकिंग है कि कम से कम 5 से 10 साल इस बिजनेस के अंदर टिके रहना है। ये नहीं देखना है कि कुछ पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं। एक संकल्प लेके हमें रखना है कि इस बिजनेस के अंदर हमें टिके रहना है, और टिके रहने के साथ साथ हमें हर सेशन को अटेंड करना है। एक दो छूट भी जाता है तो नो इश्यू उस चीज का, क्योंकि इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, किसी को भी कोई भी काम हो सकता है। लेकिन जब भी कोई सेशन आता है, चाहे वो जूम सेशन हो, वनडे सेमिनार हो, सक्सेस एकेडमी हो, आप ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन करने से आपको प्लस पॉइंट होगा। जैसे वो कहते हैं ना, एक खाली बोतल होती है, जैसे मेरे डाउन से एक पर्सन का मैसेज रहा कि सर मैं लोगों को बताता हूँ बिजनेस के बारे में, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करते। प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, बिलीव नहीं करते हैं। फ्यूचर के बारे में बताता हूँ, इनकम इतनी मिल जाएंगी, बिलीव नहीं करते। तो एक ही क्वेश्चन था, मैंने कहा कि आपने अब तक कितने जो है सेमिनार अटेंड किए? बोला एक भी नहीं। कितनी जूम सेशन अटेंड किए? बोला एक भी नहीं है। कितनी आप अपने लीडर से बात करते हो? कभी कभी। तो आप इन चीजों से एक अंदाजा लगा सकते हो। एक सेकंड होल्ड करो। तो उसके अंदर क्या रहता है कि उस पर्सन ने लर्निंग कुछ भी नहीं ली, और मार्केट में उतर गया, सीधा फील्ड के अंदर चले गया, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, बिजनेस प्लान के बारे में बताना शुरू कर दिया, और अलग अलग तरीके से लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया। उससे क्या रहा? उससे क्या फीडबैक आना था? आप एक चीज बताओ, जिस बिजनेस प्लान के साथ आप जुड़े हो, जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप जुड़े हो, उसके बारे में आपने सीखा नहीं, समझा नहीं, डायरेक्ट लोगों को बताना शुरू कर दिया। अभी मैं आप सबसे पूछता हूँ, मेरे पास एक ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, दिख भी रहा होगा आपको। क्या आप इसको किसी को रिकमेंड कर सकते हो, या बता सकते हो कि क्या चीज है, क्या है इसके अंदर, किस काम आती है? आंसर आपका रहेगा नो। 100% नो रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये जो बॉक्स है वो किस चीज का है, क्या काम आता है, कितने रुपए का है, और क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जबकि ये प्रोडक्ट अटोमी का ही है। ये प्रोडक्ट अटोमी का ही है, लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च ही नहीं है। अभी इंडिया में लॉन्च ही नहीं है, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट है क्या। तो वही चीजें मैं कहता हूँ, कोई भी अगर सिस्टम है, जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ आप जुड़े हो, उसके बारे में डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी है। कंपनी का प्रोफाइल इतना जानदार शानदार प्रोफाइल है। अगर आप एक नेटवर्कर हो, आज से पहले आपने कोई भी
इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाली कंपनी ज्वाइन नहीं की होगी। अगर की होती तो आज आप सक्सेस की दौड़ में सबसे आगे रहते। यही रीजन है कि एटॉमी 14 साल के अंदर आज 12वें रैंक के ऊपर है, और आने वाले 5 साल के अंदर नंबर 1 जाने वाली है। नंबर 1 क्यों जाने वाली है? क्योंकि जो जो चीजें एटमी ने बोली है वो चीजें एटमी ने करके दिखाया है, और ये 100% पॉसिबल है। आने वाले समय के अंदर एटॉमी जो है नंबर 1 पे आएगी। 2030 के आसपास कंपनी का रेशियो, 2030-31 तक कंपनी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में नंबर 1 पे आ जाएगी। जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ चल रही है, उस हिसाब से हमें अपना जो एफर्ट है ना वो लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। हम वो कहते हैं कि आपने बहुत सारी कंपनी पहले ज्वाइन की, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है अदर कंपनियों के साथ भी रहा है। और ज्यादातर लोगों का ना एक बहाना ये रहता है कि हाँ ये लीडर्स थे, ये सक्सेस हो गए, और ये ना स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन हुए थे। ये बहाना रहता है लोगों का भी, हाँ ये स्टार्टिंग फेज में ज्वाइन हुए थे। अब मैं ये कहता हूँ आप लोगों के पास ये बहाना भी नहीं है, क्योंकि कंपनी को रन करते हुए मात्र 4 साल कंप्लीट हुए। 4 साल के अंदर एक सेकेंड। तो 4 4 साल के अंदर हम स्टार्टिंग फेज में ही हैं। और यहाँ हमें ये देखना है कि कितने हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। पूरा इंडिया अभी खाली है, पूरा इंडिया अभी खाली है। लेकिन अगर मैं कहूँ आज से 5 साल बाद आप बिजनेस को इसको ज्वाइन करते हो, आज भले ही आपने ज्वाइन करके छोड़ रखा है, लेकिन वर्किंग में अगर नहीं हो और 5 साल बाद आप ट्राई करोगे, तो आप 10 लोगों को बोलोगे तो उनमें से 4 लोग 5 लोग आपको ये बोलेंगे कि मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। और ज्वाइन ज्वाइन नहीं, मैं इस कंपनी में सेल्स मास्टर हूँ, डायमंड मास्टर हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो रफ्तार है ना बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ रही है। और जैसे जैसे आप सबको पता है, अभी नवंबर के अंदर हेनगिल पारक जी आएंगे, और हेनगिल पारक जी इंडिया के अंदर पहली बार आए हैं। और पहली बार आने के बाद उनकी जो स्पीच है ना, उनकी स्पीच, आपने पारस पत्थर का नाम सुना है दोस्तों? चैट बॉक्स में बता सकते हो। पारस पत्थर का नाम सुना है कभी? कहानियों में, किस्सों में, कहीं ना कहीं आपने किसी इसके बारे में पढ़ा हो। यस, राजकुमार जी का आंसर आया यस। जी, हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि पारस पत्थर से जिस चीज को छू दिया जाता है वो सोना बन जाती है। हमारे हैनगिल पार्क भी उसी की तरह ही हैं। उनकी जो स्पीच है, मोटिवेशनल जो स्पीच रहती है, वो हमेशा से ही यूनिक और अलग रहती है। क्योंकि जो नेटवर्किंग मार्केट को लेकर जो उनका एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। उनकी स्पीच है ना, मुर्दे में जान डाल देती है, मुर्दे में जान डाल देती है। अब आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारे सीईओ सर हैं हेनगिल पारक जी, पहली बार इंडिया के अंदर आ रहे हैं। और इंडिया के अंदर आने के बाद वहां जितने लीडर्स प्रेजेंट होंगे, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो इंपीरियर मास्टर की दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। क्यों रहेंगे? वहां से उनको एक होप मिलेगी कि हाँ ये बिजनेस अभी रफ्तार में है, और इसके अंदर सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक रोड मैप वो तैयार करके देंगे कि आपको इस तरीके से इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। अब एक चीज पहले भी दोहराई गई है, आपका ना गोल जो है माइंड सेट होना चाहिए। अभी हमें ये पता है कि एक बिल्डिंग के अंदर पहले जिक्र हुआ है, जैसे रचना जी ने भी इसके बारे में बताया था, कि एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी है और आप दूसरी बिल्डिंग में हो। आप वहां पे नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका कुछ है ही नहीं। अगर जल रही है तो ज्यादा से ज्यादा आप फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे। लेकिन अगर उस बिल्डिंग के अंदर आपका बेटा या बेटी है, जिस बिल्डिंग के अंदर आग लगी है, तो आप इधर देखोगे ना उधर देखोगे, डायरेक्ट उस बिल्डिंग के अंदर जाओगे। भले ही कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, आप उन कठिनाइयों का सामना करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर जाओगे। और यही है दोस्तों माइंड सेट, एक पॉजिटिव माइंड सेट का वर्क। जब तक हम अपनी लाइफ में एक गोल सेट नहीं करेंगे, अपना माइंड सेट नहीं करेंगे कि हमें सक्सेस होना, सभी चाहते हैं दोस्तों। आप जितने भी सेशन के अंदर है, सभी लोग चाहते हैं कि मैं सक्सेस हूँ इस बिजनेस के अंदर, मैं सफलता हासिल करूं, मैं आज सेल्स मास्टर जाऊं, मैं कल को डायमंड मास्टर जाऊं, मैं कल को सैरोन जाऊं, इंपीरियर जाऊं। क्योंकि इंपीरियर मास्टर सेरेमनी सभी ने देखी। और इंपीरियर जो लोग गए हैं वो ऐसे ही नहीं गए हैं दोस्तों, उन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, जीरो से शुरुआत करके हार्ड मेहनत की है।
जी तोड़ मेहनत की है, और उसी मेहनत का परिणाम है कि वो आज इंपीरियर मास्टर हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो एफर्ट है ना, 80% लगेगा। 80% हमारा जो एफर्ट है न्यू ज्वाइनिंग के प्रति, प्लान के प्रति, एसटीपी के प्रति, लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज के प्रति, सिस्टम के अंदर किस तरह से इनकम जनरेट करनी होती है इसके प्रति, मतलब आपका जो है मेहनत यहाँ पे 80% रहेगी। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे वहां पे आपकी मेहनत मिनिमाइज हो जाएगी। मेहनत जो आपकी रहेगी ओनली फॉर 20% रहेगी, 80% आपको पे आउट आता रहेगा। स्टार्टिंग में 80% मेहनत रहेगी, पे आउट आपको 20% आएगा। ये मान के चलना, आप ये मत सोचना कि आज मैंने 10 दिन से ज्वाइन हूँ, 2 महीने से ज्वाइन हूँ, मुझे पे आउट नहीं आया। मैं 4 महीने से ज्वाइन हूँ, 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया मैंने, मुझे पे आउट नहीं आया है। मैं 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं ज्वाइन, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, पे आउट नहीं आया है। मुझे 1 साल ज्वाइन हो गया है होते हुए, लेकिन मैंने 15 लोगों को ज्वाइन कराया है और पे आउट नहीं आया है। दोस्तों हमें पता रहना चाहिए कि हम जिस बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं उसके अंदर पे आउट कैसे आता है, और पे आउट के बारे में जो हमारा शो द प्लान होता है, प्लान के बारे में बताया जाता है कि आपको पे आउट कैसे मिलता है। आप सब जानते हैं कि जनरल कमीशन हमारा जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी बिजनेस कॉन्सेप्ट है, और बाइनरी बिजनेस कॉन्सेप्ट में जब जब मैचिंग होगी तब तब आपको इनकम आएगी, और अगर मैचिंग नहीं होती है तो इनकम नहीं आएगी। वो मायने नहीं रखता कि आपने अपनी राइट टीम में 10 लोगों को ज्वाइन कराया है, या 1,000 लोगों को ज्वाइन कराया है, या 100 लोगों को ज्वाइन कराया है। आपकी लेफ्ट टीम में वहां पे भी मायने नहीं रखता कि आपने 1 लोग को ज्वाइन कराया है, 10 को ज्वाइन कराया है, या 100 लोगों को ज्वाइन कराया है। मायने रखता है तो पीवी, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पीवी की वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है वो लेफ्ट में कितने काउंट हो रहे हैं, राइट में कितने काउंट हो रहे हैं। अभी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हमें जनरल कमीशन जब भी मिलता है तो मैचिंग का, तो हमें लेफ्ट में कितने पीवी चाहिए और राइट में कितने पीवी चाहिए तो हमें कमीशन आएगा? क्या कोई बता सकता है? हम सब कंपनसेशन प्लान देखते हैं, काफी बार कंपनसेशन प्लान हमारे साथ शेयर किया जाता है। लेफ्ट टीम से कितने पीवी होने चाहिए और राइट टीम से कितने पीवी होने चाहिए, पता है 3 लाख किसी महीने का। को? जी। 3 3 लाख सर। कितना पे आउट आएगा सर उससे? सर 1300 कुछ का है जी, 1396 रुपये। 1396 रुपए का, जी बिल्कुल राइट जवाब है राजकुमार जी आपका। और अगर हमारे सेल्फ के पीवी 3 लाख हैं तब कितना पे आउट आएगा सर? जब 4000 के समथिंग है जी, 3900 कुछ है जी। यस। ये चीजें हमें इस बिजनेस के अंदर पता रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया और अब तो उसने 2,000 रुपए का ऑर्डर भी लगा दिया, मुझे पैसे नहीं आए। ये क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा कि मैंने 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया और पैसे अभी तक नहीं आए। उनको पता ही नहीं है कि बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर पैसे किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे लोगों को समझाना है, हमारा काम है। बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस कैसे जो इनकम है वो कैसे जनरेट होगी, और किस तरीके से आप रैंक अचीव करोगे। आपको हर जो आपका जो मेंबर है, बिजनेस पार्टनर है, उसको आपको समय देना पड़ेगा। हमें भागदौड़ नहीं मचानी है ज्यादा। ये नहीं है कि हमने 50 लोग ज्वाइन करा दिए लेकिन प्लान एक का भी नहीं है, 100 लोग ज्वाइन करा दे, विजन किसी का क्लियर नहीं है, 150 लोग ज्वाइन करा दिए, ऑर्डर 5 लोगों ने भी नहीं किया है। तो उस भागदौड़ के चक्कर में आप अपना समय व्यर्थ ना करें। जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हो उनको प्रॉपर टाइम दें, जूम सेशन तक लेके आए, उनकी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट। और कोशिश हम ये भी रख सकते हैं, जैसे कि 20,000 रुपए की सैलरी है उस बंदे की, 5 या 10% उसका, उसको बोलो कि आप 5 या 10% हर महीने इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट से मतलब प्रोडक्ट की नॉलेज लो आप वहां से। जैसे आपने 20,000 रुपए का 5% 1,000 रुपए बन गया, 1,000 रुपए में आप पेस्ट और ब्रश खरीद के रखो, एक बॉक्स ब्रश का और एक पेस्ट। उससे क्या होगा कि वो पहले खुद यूज करे, 3 या 4 पीस बचे हैं वो लोगों के साथ शेयर करे, उनसे फीडबैक ले। 1 महीने में उसका फीडबैक आ जाएगा, एग्री रहेगा बंदा कि हाँ मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया उससे सेटिस्फाई हूँ,
और उसकी पूरी पूरी प्रॉपर नॉलेज उस पर्सन को दो कि टूथपेस्ट ब्रश जो हमारा है क्यों है, एडवांस क्यों है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अगर किसी पर्सन को नहीं पता तो आप यूट्यूब से भी सर्च आउट कर सकते हो, गूगल से भी सर्च आउट कर सकते हो, ग्रुप्स में भी आपको मैसेज आते हैं। अगर आप देखते हो हर उन चीजों को तो आपको डेफिनेटली श्योर होगा कि आप उन चीजों को अच्छे से जानोगे और लोगों को बता पाओगे। तो नेक्स्ट मंथ है आता है उसको स्पिरुलिना यूज करा दो, उससे नेक्स्ट मंथ आता है होम केयर का कोई प्रोडक्ट यूज करा दो, उससे नेक्स्ट मंथ आता है तो उसको ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट आप यूज करा दो। उससे क्या होगा कि एक जिस प्रोडक्ट की उन्होंने यूज किया है उसके बारे में उसका एक फीडबैक रहेगा, वो लोगों को दे पाएगा, उसको पता होगा कि इस प्रोडक्ट्स में कितने पीवी हैं, इस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या होता है, और इस प्रोडक्ट को मैं सेल आउट करूंगा तो किन पर्सनों को दे सकता हूँ, स्पिरुलिना किनको देनी है, टूथब्रश या पेस्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं, या फिर फेस फोम क्लींजर दिया है तो उसके क्या बेनिफिट है, कितने दिन चलता है, कितने ग्राम का वो आता है। ये सभी नॉलेज हमें वो प्रोडक्ट देखने से पता चलेगी, वो प्रोडक्ट यूज करने से पता चलेगी, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने से पता चलेगी। अदरवाइज कोई अलग से वे नहीं है कि हाँ हमने ज्वाइन कर लिया है और लाखों रुपए कहीं से आना शुरू हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है दोस्तों, मेहनत लगेगी और मेहनत का फल भी बहुत ही मीठा मिलेगा आप सबको। तो हमारे पास ना आज सिर्फ 5 या 10 मिनट ही शेष हैं। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक था वो टॉपिक सिर्फ यही था, हमें जो बेसिक से स्टार्ट करना है, कोई भी हमारा नया जो पर्सन है, और एक लाइफ के अंदर गोल सेट करके रखना होता है, सिस्टम के साथ जुड़े रहना होता है। जूम सेशन या वनडे सेमिनार जो कंपनी का होता है, और सबसे आसान और इजी वे में हो जाता है हमारा जूम सेशन, क्योंकि इसको आप घर बैठे कर सकते हो। दिल्ली के 30 से 40 मिनट आपको देना होता है, अगर उसको भी आप प्रॉपर वे में सुनते रहोगे तो हर रोज कुछ ना कुछ, भले ही उसी टॉपिक पे चर्चा होती हो, भले ही उसी कंपनसेशन प्लान पे चर्चा होती हो, भले ही मोटिवेशनल पे ही क्यों ना चर्चा होती रहे, आपको कोई ना कोई आपके माइंड में हर रोज सीखने के लिए एक नई बात ऐड ऑन होती रहेगी। और जब वो चीजें ऐड ऑन होती 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 एक लेवल तक आ जाएंगी और उसको आप लोगों तक बताना शुरू कर दोगे। जैसे मान के चलते हैं, हमारे पास एक ये मग है, कॉफी मग है, और वो भी एटोमी का है। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड ऑन करता रहता हूँ तो एक लेवल आएगा कि ये जो गिलास है पूरा भर जाएगा, और भरने के बाद इसमें अगर मैं और पानी डालूंगा तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, छलकना शुरू हो जाएगा। तो सेम उसी तरह आप हर रोज सेशन अटेंड करते रहे, हर रोज जूम सेशन अटेंड करते रहे, वनडे सेमिनार में जाते रहे, तो एक वो समय आएगा कि आपके अंदर के अंदर जो अंतरात्मा है वो मजबूर होगी लोगों को बताने के लिए कि हाँ अब मेरे अंदर ना फुल कॉन्फिडेंस है इस बिजनेस को लेके, मैं लोगों को बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट एटॉमी की क्या है, एटॉमी का फ्यूचर क्या है, एटॉमी में क्या वो अर्निंग कर सकते हैं, किन लोगों का वो हेल्थ है वो ठीक कर सकते हैं, किन लोगों की ब्यूटी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं, एटमी के जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या बेनिफिट है। तो वो ही जोश और जुनून आपको इस बिजनेस के अंदर चाहिए, और उसी जोश और जुनून के साथ आप इस बिजनेस के अंदर वर्क करते हुए अचीवमेंट को हासिल करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अ, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है, और 8 मिनट में मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। सबसे पहले प्रियंका सानी जी, वेलकम है मैम आपका आज के सेशन में। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया और सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। सर मैं आज मार्केट में गई थी तो मतलब कहीं भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मैं पेस्ट का ही काम करती हूँ, मैं पेस्ट लेके जाती हूँ। वॉइस ब्रेकेज हो रही है मेरे मैम आपकी, वॉइस साथ ब्रेकेज, ऑटो में वॉइस एक ब्रेकेज लेडी हो रही है बैठी मैम। थी, मैंने उससे कहा मेरे पास बहुत अच्छी पेस्ट है और आप यूज करके, कंपनी है, मैंने कहा एटोमी।
बोली क्या क्या फायदे हैं। मैंने फिर उसको, पापा यूज करते हैं, वो मेरे को बोल रहे थे भाई यूज करो। आवाज- जी। जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, कंटिन्यू करें। तो वो लेडी बोली मुझे कि कौन सी कंपनी है मुझे बताओ। मैंने इसको कंपनी का नाम बताया। बोली ऐसी ही कोई पेस्ट है, मेरे पापा यूज करते हैं, वो मुझे बता रहे थे कि बेटा आप ये पेस्ट यूज करो। फिर मैं साथ में लेके गई थी। बोली दिखाओ। मैं बोली मैं दिखा सकती हूँ आपको, क्या ये वाली है? फिर मैंने उसको दिखाया। बोली हाँ यही वाली है। फिर उसने मेरा नंबर ले लिया। ये बोली मैं घर जाके आपको कॉल करूंगी और मैं अपने पापा से पूछ के मैं 2 पेस्ट तो आपसे जरूर लूंगी। वो हमारे घर से आगे मतलब मेन रोड की तरफ रहती है। जब भी वो मुझे कॉल करेगी तो मैं उसके पास जाऊंगी। फिर ऑटो वाला वो भी सुन रहा था। वो भी पूछने लगा क्या कैसी कंपनी है ये। तो मैंने कहा भाई मैं ले रही हूँ, आप यूज करके देखो, उसके बाद आप खुद ही मुझे आके बताओगे कि चीज बढ़िया है। उसने भी मेरा अपना नंबर दे दिया। बोला एक बार मेरा नंबर ले लो ना आप, या तो मेरा नंबर ले लो या आपको दे दो। मैंने उसी का नंबर ले लिया। तो मैंने कहा, मैं इसी रोड पे रहती हूँ, जब भी आप इस साइड आओ तो मुझे कॉल कर लेना। उसको भी मैंने कॉल कर दी और उसका नंबर भी मैंने ले लिया। मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, फास्ट तो नहीं चल रही सर, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं हाँसी भी गई थी पेस्ट को लेकर। मेरी 2 फ्रेंड को देखे आई थी। जैसे ही वो यूज करेंगे फिर मैं उनसे पूछूंगी। उन्होंने भी मुझे कहा था, बोली पहले मैं यूज कर लूं फिर तू आजाद नगर आ जाना है। वो हिसार में उनकी मतलब वो हिसार में उनका मायका है। फिर बोली पहले मैं यूज कर लूं फिर आजाद नगर की तरफ आ जाना मेरे घर पे, फिर हम वहां पे बैठ के बात करेंगे। जी सर, आज के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे पास टाइम भी आज कम है, क्योंकि सारा टाइम मैंने ले लिया आज आज का। बाकी आपका जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही जबरदस्त है। और इस बिजनेस, जोश और जुनून की जरूरत होती है इस बिजनेस के अंदर, वो आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ डे बाय डे आपके अंदर बहुत चेंजिंग आ रहे हैं। जूम सेशन के अंदर आप मॉर्निंग भी सेशन अटेंड कर रहे हो, इवनिंग का भी सेशन अटेंड कर रहे हो, प्रोडक्ट भी आपने शेयर करना शुरू कर दिया है, और रिजल्ट और फीडबैक आपके सामने आ रहे हैं। यही इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के जो वर्क है वो है। तो थैंक यू प्रियंका सैनी जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहूंगा संदीप जांगड़ा एंड रचना जांगड़ा जी। आप आज के सेशन में आपका वेलकम है। संदीप जी कंफर्ट जोन में हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इनवाइट किया। और हैप्पी दिवाली आप सभी को। आपके घर में लक्ष्मी आए और आप हमेशा खुश रहो, परिवार हंसता खुलता रहे सर। मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से कि आज की जो हमारी जो हैप्पी दिवाली है ये रियल में हैप्पी बन जाए। वो कब होगी? जब हम एटॉमी से मैक्सिंग लेना शुरू करेंगे। सही है सर। और मेरे जो वो क्या था, धनतेरस वाले दिन हमारी भी मैचिंग आई थी। हमें बहुत खुशी हुई कि देखो लक्ष्मी हमारे घर में मेहरबान होगी। अच्छा लगा सर, चाहे वो अमाउंट छोटी क्यों ना हो, मगर एक बार के लिए मन को संतुष्टि हुई कि भगवान ने हमें उसी दिन दिया। हम आगे और मेहनत करेंगे ताकि हमारी वो दिन सैलरी में कन्वर्ट हो जाए। और सर आपकी रोज हम सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। आप नई नई इन्फॉर्मेशन हमें देते हो। और आज सुबह का जो आपने जूम सेशन अटेंड किया सर, सुपर था सर। वो मैंने पूरा देखा और मेरे को हिम्मत आई आपको देख के कि नेक्स्ट मैं भी ये काम करूं। मैं नेक्स्ट पीडीएफ बिना देखे शेयर करने की हिम्मत रखती हूँ, क्योंकि अगर मेरा सीनियर कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच और सर। जितने भी पार्टिसिपेट हैं हमारे, तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगा कि सुबह का सेशन क्वेश्चन आंसर पे रहता है, तो कृपया आपकी जो भी क्वेरी होती है तो उसमें जरूर आएं। और आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो वहाँ पे आपके हैंडल हो जाएंगे। सेल्स मास्टर भी हैं, डायमंड मास्टर भी हैं, सभी हैं। तो कृपया करके आप सेशन जरूर अटेंड करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू संदीप जांगड़ा जी एंड रचना जांगड़ा जी, थैंक यू। फिर बहुत अच्छा लगा आपका फीडबैक जान के। एंड जैसा कि आज छोटी दिवाली है, और सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ईश्वर ना आपको इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि बैंक अकाउंट खोलूं या बैंक खोलूं। तो मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड सभी थैंक यू सर। पार्टिसिपेट को। और अभी हमारे नेक्स्ट जो हैं राजकुमार सैनी जी, मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजकुमार जी रोहतक से। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और
मेरा तो यह की मोटो है डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं, हमने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। हम भीड़ से अलग चलते हैं, क्योंकि जब भीड़ से अलग चलेंगे तभी नोटिस करेगा कोई। और अपना ये भी मोटो नहीं है कि भाई मेरा पे आउट जल्दी आए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पे आउट इतना जल्दी आना भी आसान नहीं है, क्योंकि पीवी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर जो नया बंदा ज्वाइन होता है ये सोचता है 3 लाख, 3 लाख कब करूंगा भाई, क्योंकि खुद इतना उनके पास एफर्ट नहीं होता कि जो ये अपने उससे वो कर सके। और अगर किसी नए बंदे को हम बताते हैं भाई यूज करो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज करने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं भाई जरा कॉस्टली है। इसलिए वो धीरे धीरे इसको हम पकाएंगे। पहले हम अपनी टीम तैयार करेंगे, टीम तैयार करके फिर हम धीरे धीरे लगाएंगे। और आज मेरे 3 लाख पीवी पूरे हो चुके हैं सेल्फ के। आगे ऐसे धीरे धीरे अपनी टीम को करता रहूंगा और मोटिवेट करता रहूंगा, सीनियरों से लेता रहूंगा बातें और सीखता रहूंगा, अपनी टीम को अप्लाई करता रहूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजकुमार जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 3 लाख पीवी आपने एजेंट लेवल जो है अपना वो कंप्लीट कर लिया, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। और जल्द ही आप अपनी मैचिंग भी लेंगे सर। पहली जो इनकम है, जैसे रचना जी एंड संदीप जांगड़ा जी ने धनतेरस पे धन बरसा है, उसी तरह आपको भी मैचिंग भी, क्योंकि ये एक शुरुआत है। और शुरुआत में ही हम अगर विजन लेके चल रहे हैं तो जरूर हम इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होंगे। अब सर धन तो बरसता ही है सर। आज बिल्कुल बरसेगा एसबीआई सर। से, एसबीआई से आज मेरे 17,000 रुपये आए हैं। तो आपको बहुत पता ही है अच्छी मैं बात एसबीआई है। लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल। नहीं है, जो आदमी काम करेगा वो लेके